बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Dear students, today the date is 8th of April 2021 and the day is Thursday. 5th class, now it's the time of your maths work. Unit number 1, numbers and arithmetic operations. Exercise 1C. And our today's topic is multiplication. Students, आप जैसा कि जानते हैं आप अपने प्रीवियस लेसन्स में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 10 कर चुके हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में आपने 6 डिजिट्स नंबर को 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई किया था. और क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वो 6 डिजिट्स नंबर जो हैं वो आपने 2 डिजिट से मल्टीप्लाई किए थे, यानी कि आपका जो मल्टीप्लायर था वो 2 डिजिट नंबर था. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11. राइट वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई. आपने पहले इनको वर्टिकली लिखने हैं, देन मल्टीप्लाई करना है. और आज आप देख रहे हैं कि आपका जो मल्टीप्लायर है वो 3 डिजिट नंबर भी है और 2 डिजिट नंबर भी. ओके, अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक नज़र डालते हैं मल्टीप्लिकेशन चार्ट की तरफ. आपको याद है ना मैंने आपको क्या ताकीद की हुई है? यस, जल्दी से बताइए. यस, 2 से लेके 9 तक आप लोगों को टेबल बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, क्योंकि जब आपने लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन करनी है तो ये जो हैं ये टेबल्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. ठीक है ना? यानी कि लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन में आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं. अगर आपके पास 2 डिजिट मल्टीप्लायर आ जाता है या 3 डिजिट है तो आपने स्टेप बाय स्टेप करना होता है. तो देन आप 2 से 9 तक अगर आप लोगों को टेबल्स आते हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से कर लेंगे. अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको मुश्किल होगी और आपसे सॉल्व नहीं हो सकेंगे आपके क्वेश्चंस. तो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपका 2 से लेकर 9 तक टेबल्स बहुत अच्छे तरीके से आते हों. नेक्स्ट जो है मैं आपको दिखाती हूँ, हमारा जो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन चार्ट है वो है 11 से लेके, ये देखें 11 से लेके 20 तक टेबल्स हैं. ठीक है, ये उनके आंसर सिर्फ लिखे हुए हैं. और इसमें से भी आपने अपने प्रीवियस लेसन में 12 का टेबल, 13 का टेबल, 14 का और 15 का लिखा भी था और याद भी किया था. और उसके बाद आप लोगों ने मुझे वीडियोस बना के भी भेजी थी. नेक्स्ट आपके रह जाते हैं रिवीजन 16, 17, 18 और 19 के टेबल की. उसके बाद आप कहेंगे कि टीचर जो हैं वो 11 भी स्किप कर गई हैं और 20 भी, क्योंकि 11 और 20 का जो टेबल है वो बहुत आसान है. 20 जस्ट ऐसे ही है जैसे 2 का टेबल है, ठीक है ना, और उसके साथ वंस प्लेस पे 0 ऐड हो रहा है. और बाकी सेम जो है वो सारा 2 के टेबल की तरह है. जैसे कि 10 के टेबल को भी हम देखते हैं. यहाँ पे मैंने आपको 1 और 10 के टेबल की ताकीद नहीं की थी क्योंकि ये आपको बहुत इजी लगता है. इजी तो आपको बाकी भी लगते हैं क्योंकि आपको सारे ही आते हैं और आप क्विकली जो है वो उनको आंसर भी कर देते हैं. लेकिन आपने टीचर के कहने पे टेबल्स एक बार और रिवाइज करने हैं. ओके, और ये जो 11 से लेके 20 तक टेबल्स हैं ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे जब आप नेक्स्ट अपनी डिवीजन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आज हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ये देखें, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स समझाऊंगी. ठीक है, फिर आपने उसी मेथड से जो है होमवर्क करना है. अब ये देखें, हमारे पास एक 6 डिजिट नंबर है जिसको आपने 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है. 281,300 और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 49 से. जब आपने इस नंबर को प्लेस करना है, आपके पास नंबर जो है वो हॉरिजॉन्टली है, तो देन आपने उसको वर्टिकली जब प्लेस करना है तो आपके लिए बेस्ट वे ये होगा कि आप जो है वो टेबल बना लें. ठीक है, प्लेस वैल्यू टेबल, ये प्लेस वैल्यू चार्ट, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स,
10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब आपके पास जो अमाउंट है वो क्या है, 281,300। आपने इसको 200,000 है, ये 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 200, आपने इसको 100,000 के नीचे लिखा, और 8 की प्लेस वैल्यू क्या है 10,000, तो आपने इसको यहाँ पे लिखा। इसी तरह 1 की प्लेस वैल्यू क्या है 1000, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 100, और 0 की टेंस, और इस 0 की ये यूनिट है, और इसको आपने करना है 49 से मल्टीप्लाई। तो 49 में 4 की प्लेस वैल्यू क्या है टेंस, और 9 की प्लेस वैल्यू क्या है यूनिट्स। और आपने प्रीवियस लेसन में भी आपको मैंने स्टेप्स बताए थे, अब मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप 281,300 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, ठीक है। इसका आंसर आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करेंगे, 281,300 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। नहीं, आप कुछ भूल रहे हैं। 4 की प्लेस वैल्यू क्या है टेंस, ये देखें टेंस लिखा हुआ है ना। 4 की प्लेस वैल्यू टेंस है, तो इट मीन्स कि ये 4 नहीं है, ये तो 40 है। इसको हम अभी 4 कर देते हैं। हम क्या करेंगे, हम 40 का जो 0 है वो हम वंस प्लेस पे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन अगर आपने इसको पहले ही 4 कंसिडर कर लिया तो फिर क्या होगा, फिर जाहिर है कि आपका जो फर्स्ट आंसर आएगा, जब आप फर्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप फिर उसको यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, आपके पास दोनों आंसर्स आ गए हैं, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई किया और 40 से मल्टीप्लाई किया, और ये आपके आंसर्स आ गए। और नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, आपने इन दोनों अमाउंट्स को ऐड कर देना है, तो वो आपका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होगा, यानी कि प्रोडक्ट। चलें स्टार्ट करते हैं। 9 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही होगा, यानी कि 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा उसका आंसर जो है वो 0 ही होगा। 9 0 ज़र 0, 9 0 ज़र 0, नेक्स्ट 9 3 ज़र 27, 7 आपने यहाँ पे लिखा और 2 ऊपर कैरी कर लिया नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है ना। अब 9 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, 9 1 ज़र 9, और 9 में जब आपने 2 ऐड किए देन योर आंसर इज़ 11। 11 में आपने 1 यहाँ पे लिख दिया और 1 नेक्स्ट कैरी कर लिए। अब 9 8 ज़र 72, 72 में 1 ऐड किया, योर आंसर इज़ 73, जिसमें से 3 आपने यहाँ पे लिखा और 7 नेक्स्ट स्टेप पे कैरी कर लिए। नेक्स्ट 9 को आप करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 9 2 ज़र 18, ठीक है। और 18 में जब आप 7 ऐड करेंगे देन योर आंसर इज़ 25, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि आपने 281,300 को मल्टीप्लाई करना है 40 से। 40 में से इसका जो 0 है वो वंस प्लेस पे आप लिख देंगे, देन अब आप 4 से कर लें मल्टीप्लाई, 4 0 ज़र 0। अब ये 0 जो है ये टेंस प्लेस पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 0 ज़र 0, नेक्स्ट 4 3 ज़र 12, 2 आपने यहाँ पे लिखा और 1 कैरी कर लिया। मैंने आपको कहा हुआ है ना कि काम आपने नीटली करना है, कैरीज भी आपने नीटली लेने हैं, और फर्स्ट स्टेप के कैरीज को आप बेशक हल्की सी लाइन लगा दीजिए ताकि आपके सेकंड स्टेप में ये मिक्सअप ना हो। 4 3 ज़र 12, 2 आपने यहाँ पे लिखा और 1 ऊपर कैरी ले लिया। अच्छा, कैरी लेते वक्त ध्यान ये रखना है कि आपने जो कैरी वाला नंबर है वो लिखना है नेक्स्ट नंबर पे जिसको अभी आपने मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, मैंने 4 को किया है 3 से मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट मेरा स्टेप होगा कि मैं 4 को करूँगी 1 से मल्टीप्लाई। तो ये जो कैरी है ये मैंने इस नंबर के ऊपर लिखा है, यानी कि 3 के बाद मैंने जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना था
उस नंबर के ऊपर लिखा है, ठीक है। अब 4 1s are 4 और 4 में 1 ऐड किए, देन योर आंसर इज़ 5 और यहाँ पे हमारे पास कोई कैरी नहीं है। नेक्स्ट 4 8s are 32, 2 आपने यहाँ पे लिखा और 3 जो है वो आपने ऊपर कैरी कर लिया 2 के ऊपर, क्योंकि अब जो नेक्स्ट आपकी मल्टीप्लिकेशन है वो 4 की 2 के साथ है। 4 2s are 8 और 8 में जब 3 ऐड किए तो नेक्स्ट आपका जो आंसर है वो आएगा 11, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने पहले भी ताकीद की थी, मैं दोबारा आपको ताकीद करूँगी कि कैरीज जो हैं वो आपने नीटली लिखने हैं, सारा काम ही नीट करना है, लेकिन कैरीज ख़ास तौर पे कि ये देखें, आपने देखा होगा कि मैंने इसको हाईलाइट डिफरेंट कलर से किया है और सेकंड स्टेप के कैरीज को डिफरेंट कलर से। आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, आप जब फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो जाए तो आप उसको हल्की सी लाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि आपने जब मल्टीप्लाई करके ऐड करना है नंबर्स को तो आप कंफ्यूज ना हो, वरना फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप और समटाइम्स आप 3 डिजिट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मिक्सअप हो जाते हैं नंबर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करना है, ठीक है। 0 में 0 ऐड करें तो हमारा आंसर 0 ही रहेगा। नेक्स्ट में भी 0 में 0 ऐड किया 0। नेक्स्ट स्टेप 7 में 0 ऐड किया, 0 इज़ नथिंग, तो 7 एज इट इज़ रहेगा, 7 में कुछ ऐड नहीं हुआ। नेक्स्ट 1 और 2 को प्लस किया 3, 3 + 5 8, 5 + 2 7, 2 + 1 3 एंड 1 एज इट इज़, क्योंकि 1 के साथ कोई नंबर नहीं था ऐड होने के लिए और 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा एंड दिस इज़ योर आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपने 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, किसको, 6 डिजिट नंबर को। जो आपका मल्टीप्लिकेंट है वो 6 डिजिट नंबर है और आपका जो मल्टीप्लायर है वो 3 डिजिट नंबर है। 758,910, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 555 से। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने काम क्या करना है, हमने सबसे पहले प्लेस वैल्यू टेबल बनाना है, ठीक है, ताकि जब आप नंबर्स को वर्टिकली लिखें तो आपको कंफ्यूजन ना हो और आप प्रॉपर जो है वो प्लेस पे नंबर्स को लिखें, ठीक है। हम दोबारा दोहरा लेते हैं, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखें ये नंबर जो है यहाँ पे लिख दिया है। 7 की प्लेस वैल्यू क्या थी, 100,000, 758,910 और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 555 से। जैसा कि आप देख रहे हैं 555 में तीनों डिजिट्स जो हैं वो सेम है, डिजिट सेम है लेकिन इनकी प्लेस वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ पे जो 5 है इसकी प्लेस वैल्यू 100 है तो इसलिए ये 500 है। यहाँ पे जो 5 है इसकी प्लेस वैल्यू 10 है तो ये 550 और ये ओनली 5 है क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे है, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करते हुए 555 यानी कि तीनों डिजिट्स जो हैं सेम है। आपको आसानी तो बहुत है, आपने एक दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, देन जो है वो बाकी स्टेप्स पे आंसर आपका कॉपी हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी उसमें एहतियात करनी है। अगर आपने एज इट इज़ कॉपी किया तो फिर तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि ये 5 है और ये 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये 500 से कर रहे हैं, तो आपको याद है ना 50 से करेंगे तो वंस प्लेस पे एक 0 ऐड करना है और अगर 500 से कर रहे हैं तो वंस और टेंस प्लेस पे आपने 0 ऐड करने हैं। तो अगर आप इस चीज़ को भूल जाएंगे और आंसर जो है वो एज इट इज़
कॉपी कर लेंगे इन ज़ीरोज़ को जो है भूलते हुए, यानी कि इनको आप स्किप कर दें और इनको ना लिखें, तो देन तो आपका आंसर रॉन्ग होगा क्योंकि प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस बात को भूलना नहीं है। बाकी ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आसान है। लेट्स स्टार्ट। 5 ज़ीरोज़ आर 0, क्योंकि 0 इज़ नथिंग और 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। ठीक है, 5 0 टाइम्स 0, 5 1 ज़ार 5, 5 9 ज़ार 45, 5 आपने यहाँ पे लिखा और नेक्स्ट डिजिट पे आपने 4 कैरी कर लिया। ठीक है ना, नेक्स्ट डिजिट आपका 8 है, अब आपने 5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 5 8 ज़ार 40 और 40 में 4 को ऐड किया तो आपका आंसर है 44। और 4 जो है यहाँ पे लिखा और दूसरा 4 जो है वो आपने यहाँ पे कैरी कर लिया 5 के ऊपर, क्योंकि अब आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। 5 5 ज़ार 25, 25 में जब आपने 4 ऐड किए तो आपके पास आंसर आए 29। 9 आपने यहाँ पे लिखा और 2 नेक्स्ट डिजिट के ऊपर कैरी कर लिया। नेक्स्ट डिजिट था आपका 7 और इसके ऊपर क्यों कैरी किया, क्योंकि अब 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 5 7 ज़ार 35, 35 में 2 ऐड किए और आपके पास आंसर आया 37। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप था। अब आपने यही अमाउंट कॉपी करनी है और आपको दोबारा मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपने ऐसे ही इसको कॉपी कर लेना है, सिर्फ ब्लॉक्स का ख्याल रखना है। अब ये देखें नेक्स्ट जो है स्टेप वो है 50 से मल्टीप्लाई करना। 50 है, 50 का 0 जो है आप वंस प्लेस पे ऐड कर दें। अब ये आपके पास 5 रह गया, तो आप ये देखें ये वाली जो अमाउंट है आप यहाँ से कॉपी करना शुरू कर दें, यानी कि एक स्टेप आगे से। यूनिट प्लेस की बजाय आपने टेंस प्लेस से इसको शुरू कर देना है, क्योंकि अब आप 5 से कर रहे हैं और जो टेंस का 50 का 0 था वो वंस प्लेस पे आपने ऐड कर दिया। अब ये देखें ये ऐसे ही आपकी सारी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है ना, ये देखें और सिर्फ एक एक स्टेप ये आगे हो गया और उनकी प्लेस वैल्यू चेंज हो गई है। यहाँ पे जो 3 था ये मिलियंस प्लेस पे था, लेकिन अब 3 जो है वो 10 मिलियंस प्लेस पे हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, अब आपने 500 से मल्टीप्लाई करना है। 500 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 2, एक यूनिट प्लेस पे और एक टेंस प्लेस पे। यूनिट प्लेस पे एक ज़ीरो लिख दीजिए और एक टेंस प्लेस पे ज़ीरो लिख दीजिए। नाउ अब आप रेडी हैं कि आप इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई तो आपने फर्स्ट स्टेप पे कर लिया था। ठीक है, अब आपने इस नंबर को इस तरह कॉपी करना शुरू कर देना। ये वाला जो ज़ीरो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे था, अब ये ज़ीरो आ जाएगा हंड्रेड्स प्लेस पे। इसी तरह आप इसको कॉपी कर लेंगे, क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लाई कर लिया हुआ। अब आपको मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं, आपने एज इट इज़ नंबर नीचे उतार लेना है। अब ये देखें ये 3 जो है जो फर्स्ट स्टेप पे मिलियंस प्लेस पे था और सेकंड स्टेप पे 10 मिलियंस प्लेस पे था, अब ये 100 मिलियंस की प्लेस पे हो गया। अब आपने इन तीनों अमाउंट्स को ऐड कर लेना। 0 एज इट इज़ 0, ठीक है ना, क्योंकि 0 इज़ नथिंग। 0 में जितने मर्जी 0 ऐड कर लें आंसर 0 ही रहेगा। 5 में 0 ऐड किया, 0 कुछ नहीं है, तो 5 का 5 ही आया नीचे। 5 और 5 में 5 को ऐड किया तो आपके पास आंसर क्या आया, 10। 0 आपने यहाँ पे लिखा और 1 कैरी कर लिया। ठीक है ना, 4 + 5 और इसमें ये जो नंबर कैरी किया इसको भी ऐड कर दिया, आपके पास आंसर आ गया 15। 5 आपने यहाँ पे लिखा और 1 यहाँ पे कैरी कर लिया। 9 में 4 ऐड किए, 4 में 5 ऐड किए और उसके साथ साथ आपने इस 1 को भी ऐड कर लिया, तो आपके पास आंसर आ गया 19। 9 आपने यहाँ पे लिखा और 1 आपने ऊपर कैरी कर लिया। 7 में 9 को ऐड किया, 9 में 4 को ऐड करें और जो आंसर आए उसमें ये वाला 1 जो कैरी किया हुआ इसको ऐड कर लें, तो आपके पास आंसर आते हैं 21, जिसका 1 आप यहाँ पे लिख देंगे और 2 जो है वो नेक्स्ट कैरी कर लेंगे। 3 + 7 + 9 एंड +2 इक्वल्स टू 21। 1 आपने यहाँ पे लिखा और 2 कैरी कर लिया। 3 + 7 + 2 इक्वल्स टू 12। 2 आपने यहाँ पे लिखा, 1 यहाँ पे कैरी कर लिया और 3 में 1 को ऐड किया,
और आंसर आपके पास आया 4 एंड दिस इज़ योर प्रोडक्ट। एक बात का ख्याल रखना है, क्वेश्चन नीटली होना चाहिए, ठीक है। डिजिट्स के नीचे आपने डिजिट्स लिखने हैं, आपने जो है वो यानी कि नंबर्स को जो है डिजिट्स को आगे पीछे नहीं करना है। यूनिट प्लेस के जो डिजिट्स हैं वो यूनिट प्लेस पे ही पता चले, ये नहीं है कि या तो वो इधर को जा रहे हैं जो कि कोई भी यहाँ पे जगह नहीं है, या फिर वो टेंस की तरफ आ रहे हैं, फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसी तरह जो टेंस प्लेस पे डिजिट्स हैं वो इधर ही रहने चाहिए, ये नहीं है कि वो यूनिट प्लेस के साथ मिक्स हो रहे हैं या 100 प्लेस के साथ मिक्स हो रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपने क्या मल्टीप्लाई करना है और क्या ऐड करना है। इसी तरह 100 प्लेस के जो डिजिट्स हैं वो यहीं पे रहने चाहिए, वो ना तो टेंस की तरफ मूव करें और ना वो थाउजेंड्स की तरफ जाएं, उनको उनकी जगह पे अच्छे तरीके से बैठा के रखना है, ठीक है। जैसे आप अच्छे बच्चों की तरह क्लास में बैठते हैं ना अपनी सीट पे, सेम इसी तरह इनको भी एक जगह पे ही रहने देना है। अगर आपने इनको इधर उधर जाने की आज़ादी दे दी, आपकी राइटिंग नीट ना हुई, तो फिर आपका आंसर गलत हो सकता है। अगर आप काम नीट करेंगे और आपको टेबल्स अच्छे तरीके से आते हैं और आपने कैरीज जो हैं वो सही लिए हैं, मेथड भी आपको आता है, तो फिर आपका आंसर जो है वो कभी भी गलत नहीं होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो जो पॉइंट आपको डिस्टर्ब कर रहा है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि किस पॉइंट पे आपको समझ नहीं आई। नाउ इट्स अ टाइम ऑफ योर होमवर्क। एक्सरसाइज 1C पेज नंबर है 15, क्वेश्चन नंबर 11, और आपने इसको सॉल्व किस पे करना है, शीट्स पे, और कैसे करना है, नीटली, क्योंकि नीट काम करेंगे तो फिर ही आपका आंसर जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़।